हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं लाइट चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये चैप्टर का नाम है। तो लाइट क्या होती है, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जिससे हम अपने चारों तरफ सभी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। जैसे और तरह की एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेम थिंग ऐसे लाइट होती है। लाइट भी एक तरह की एनर्जी होती है और जो हमें चारों तरफ अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आती है। तो हम आज इस चैप्टर में लाइट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इसका आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यहाँ पे आपको दिख रही है कि एक लाइट है, इंसिडेंट रे है, जो कि एक प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में वापस जाती है। तो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको एक मिरर दिख रहा है, मैं एरो पॉइंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मिरर है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल लाइन है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब लाइट किसी भी प्लेन सरफेस पे, नॉट ओनली मिरर बट आल्सो एनी प्लेन सरफेस, जब उस पर इंसिडेंट होती है तो बाउंस बैक होती है उसी मीडियम में। इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का रिफ्लेक्शन होता है इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएंगे आप इसमें। इसमें देखिए इंसिडेंट रे है और ये मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल लाइन है। और नॉर्मल लाइन इंसिडेंट रे से जो भी एंगल ट्रेस करती है, जो भी एंगल क्रिएट करती है, जो भी एंगल बनाती है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड है जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपको इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि इंसिडेंट रे और यहाँ पे आप देखिए इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस वो इस तरह से होती है। इसको हम पढ़ते हैं लॉज और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका लॉज क्या होता है? लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल आई होता है ये हमेशा एंगल आर के बराबर होता है किसी भी सरफेस के लिए। और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, ये सारे एक प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे आपको एक प्लेन सरफेस दिख रहा है, सारे इसी पे बिल्कुल लाई करते हैं। तो ये था हमारा आपका पार्ट लॉज और रिफ्लेक्शन। अब आते हैं प्लेन मिरर के बारे में, किस तरह से प्लेन मिरर में इमेज बनती है। आपको पता है प्लेन मिरर सभी घरों में होता है। तो उसमें क्या होता है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे इमेज बनती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है O फॉर ऑब्जेक्ट और I फॉर इमेज। यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो सब, तो यहाँ पे हमने आंखों से देखते हैं इमेज को। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ जब रे आती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के जाती है। तो यहाँ पे A पॉइंट पे एक बार रिफ्लेक्शन होता है और एक रिफ्लेक्शन होता है B पॉइंट पे। ये दोनों रेस जब मिरर से आती है तो ये जिस एंगल पे आती है इस एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो A और B ऐसे दो पॉइंट है जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। लेकिन ये दोनों रेज जब निकल के जाती हैं और बी से, तो ये आपस में मिलती नहीं कभी। लेकिन इसको अगर हम पीछे मिलाएंगे वर्चुअली तो ये जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे आके मिल जाती हैं। तो ये प्लेन मिरर के थ्रू कैसे इमेज बनती है वो आपको इसमें समझाया गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्फेरिकल मिरर के बारे में। जैसे आपको पता है प्लेन मिरर होता है, वैसे बिल्कुल सेम होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ये एक स्फेयर से बनाए जाते हैं। A spherical mirror is the that whose reflecting surface is spherical called spherical mirror। जैसे प्लास्टिक बॉल होती है, ये हॉलो स्फेयर होता है, बट अगर हम इमेजिन करें कि बिल्कुल एक ग्लास की बॉल हो और उस बॉल को हम कट करें तो दो अलग तरह के मिरर बनते हैं। फर्स्ट वन होता है कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव मिरर। नाउ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface curve outward is called convex mirror। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर आपको दिख रहा है।
इस डायग्राम में पहले। दूसरा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है, इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। आपको डायग्राम से बिल्कुल समझ आ होगा कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट, जो आपको डार्क लाइन दिख रही है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है जो बाहर तरफ है, इसमें जो डार्क लाइन है वो अंदर तरफ है। तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। नाउ अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि मिरर के जो स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है किसी भी हॉलो स्फेयर का, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। यहाँ पे आपको एक पार्ट दिख रहा है कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का। इसका जो भी सेंटर होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये स्फेयर से कट करके बनाया, तो जो स्फेयर का सेंटर होता है वही सेंटर होता है मिरर का भी। तो द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। मिरर जिसका पार्ट होता है, जिस स्फेयर का, उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसके बाद आपका आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा सेंटर होता है तो उसका रेडियस भी होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ द विच मिरर इज पार्ट। जिस भी रेडियस, जो रेडियस होता है उस हॉलो स्फेयर का जिसका मिरर एक पार्ट होता है, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा कि रेडियस स्फेयर का होता है वैसा भी इसका भी होता है। थर्ड पॉइंट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, अगर आप पॉइंटर से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक लाइन जा रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होके जाती है। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। सेकेंड, नेक्स्ट वन इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? जितनी साइज का मिरर होता है, यानी टोटल लेंथ ऑफ द मिरर। आप ये कह सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ द मिरर या टोटल साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? जितनी मिरर की हाइट होती है, जितनी उसकी लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस। देखिए रेज जो होती है, अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो ये रेज को कन्वर्ज करता है। तो क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज इंसिडेंट होती है, ये इसको एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है प्रिंसिपल एक्सिस के। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज या डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर। मतलब कि ये है कि जो भी लाइट रे, अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये कन्वर्ज होती है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें ये अपीयर टू कन्वर्ज। यहाँ पे देखिए वर्चुअली ये फोकस में मिलती है इस पॉइंट पे, जबकि यहाँ पे देखिए रियली यहाँ पे मिलती है। तो इन दोनों डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कॉनकेव मिरर है, सॉरी ये कॉनकेव मिरर का फोकस है, ये कॉन्वेक्स मिरर का है। तो यहाँ पे रेस अपीयर्स होती है इस पॉइंट पर फोकस पे मिलती है, अपीयर होती है, यानी कि यहाँ पे इसका आप कह सकते हो वर्चुअल फोकस है, बट इसका एक रियल फोकस होता है। यहाँ पे हम कन्वेक्स मिरर में एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ये फोकस से मिलती है सारी। नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच की जो भी लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहाँ पे आपको दिख रहा है फोकस और पोल, इनके बीच की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ डिनोटेड बाय एफ। और एफ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो फोकल लेंथ दिस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आपका है रूल्स। अब पढ़ते हैं रूल्स। जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रूल से इमेज बनती है। पहला रूल होता है ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस फ्रॉम द फोकस। ये पहला रूल तो बिल्कुल वैसे जो अभी आपने रूल्स पढ़े हैं, जो आपने भी डायग्राम देखा था, कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो
प्रिंसिपल फोकस से मिलती है कनकेव मिरर में, बट अपीयर्स टू मीट एट द फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है कि द रे ऑफ लाइट, सेकेंड रूल है, इसका जस्ट अपोजिट है। रूल्स क्या होता है, जो भी लाइट रे पासिंग थ्रू या अपीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर मिरर इज रिफ्लेक्टेड बाउंस बैक टू द सेम पाथ। कोई भी लाइट रे अगर फोकस, अगर प्रिंसिपल सॉरी अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, जैसे आपको दिख रहा है, तो वो उसी पाथ पे बाउंस बैक हो जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये टकराती है लेंस मिरर से और ये बाउंस बैक हो जाती है। इस केस में यहाँ पे भी रे आती है और ये बाउंस बैक हो जाती है। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे देखिए रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो बाउंस बैक हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपीयर फ्रॉम द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट रे फोकस की तरफ आती है तो ये पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, दोनों में ही ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई भी लाइट रे अगर पोल पे डायरेक्टली इंसिडेंट होती है, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। दैट मीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये आपकी इंसिडेंट रे जो कि पोल से एंगल बनाती है आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि पोल से एंगल बनाती है आर। तो ये चार रूल होते हैं। चारों रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सीबीएसई में डायग्राम के थ्रू बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हम पढ़ते हैं कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनती है। पहला केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है इनफाइनाइट पे। यहाँ से देखिए जो आपको ऑरेंज कलर की रेज दिख रही हैं, ये इंसिडेंट रे है जो कि रिफ्लेक्ट होकर के सारी फोकस मिलती है एज पर रूल। तो यहाँ पे जो इमेज बनती है, अगर हम इमेज की बात करें तो बिल्कुल पॉइंट साइज का, यानी कि हाईली डिम्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज का बनता है, बहुत ही छोटा इमेज बनता है। पोजीशन कहाँ पे होती है, फोकस पे होता है। और इसकी जो नेचर होता है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। यानी कि वास्तव जो इमेज हम किसी स्क्रीन पे बना सके वो रियल इमेज होती है। तो कॉनकेव मिरर के थ्रू ये इमेज हम स्क्रीन में बना सकते हैं, तो ये इमेज है रियल, क्योंकि सारी रे रियली इंटरसेक्ट होती है फोकस पे। सेकेंड केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सी ए बी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। ये ऑरेंज कलर की रे है इंसिडेंट रे, ये जब मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है एज पर रूल। दूसरा रूल होता है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो बाउंस बैक, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में। तो दोनों रेस का इंटरसेक्ट यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश ये इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो साइज की अगर बात करें तो ये डिमिनिश्ड है, अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। पोजीशन का होती है बिटवीन सी एंड एफ। अब आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे आप देखिए सी और एफ के बीच बनती है, ये सी और ये एफ है, और ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। और देखिए अभी भी रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पर प्लेस्ड होता है तो देखिए ऑब्जेक्ट से रे चलती है पैरेलल रूल, तो बिल्कुल हर केस में आपको फॉलो करना है। यहाँ पे इंसिडेंट होती है मिरर से, यहाँ से देखिए रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। और फिर अगर हम फोकस से पास कराते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो दोनों रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो ए डैश बी डैश ये उसी पॉइंट सी पर ये इमेज बनती है। तो साइज क्या है, बिल्कुल सेम साइज है, पोजीशन सी पर बनती है। नेचर क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है।
यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा मिट गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस है, इसके बीच में है। तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे जो ये रे जाती है, जा रही है आपकी ब्लू कलर में, यहाँ पे सेंटर होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। इसमें देखिए पहला रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग से रूल्स फॉलो किए गए। जो फोर्थ रूल होता है कि अगर ऑब्जेक्ट पोल पे इंसिडेंट तो जिस एंगल पे आता है उस एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो यहाँ पे पोल पे आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया गया यहाँ पे। तो ये ग्रीन कलर की लाइट उसके लिए है। फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है तो बाउंस बैक हो जाती है। आपको ये ब्लू कलर की लाइट जो दिख रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होते हैं, ग्रीन और ब्लू का जो इंटरसेक्शन होता है यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ए डैश बी डैश, यहाँ पे आपको ए डैश बी डैश ये इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती हुई नजर आ रही होगी। तो ये इसकी इमेज है जो कि अब ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, बड़ी बन रही है, इनलार्ज बन रही है। तो ये है आपका जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। इसके बाद आता है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता है, फोकस पे। फोकस से प्लेस होगा तो आप देखिए पहला रूल फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पहले जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस जाती है, तो ये इस तरह जाएगी। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो ये बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, दोनों रेस बिल्कुल पैरेलल जाती हैं। तो अब जो भी दोनों, क्योंकि दोनों रेज जब पैरेलल जाती है तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। तो जब भी इन्फिनिटी का केस होता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट तक ऑब्जेक्ट की जो रेज इन्फिनिटी तक जाती है वो बहुत दूर तक जाएगी, तो वो कभी मिलते नहीं। तो उस केस में क्या होता है कि जो इमेज की साइज होती है वो हाईली लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है। पोजीशन क्या होगा, इनफाइनाइट पर, यानी एट इन्फिनिटी। नेचर वही होगा अभी, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इमेज होता है, इमेज फॉर्मेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का यूज भी होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, फोकस और पोल के बीच में। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, स्काई ब्लू। ऑब्जेक्ट यहाँ से रह जाती है, पहला रूल फॉलो करेंगे तो फोकस से जाएगी, ये आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई रह जाती है तो ये बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में। अब ये दोनों रेज जो आपको दिख रही है ये कभी नहीं मिलेंगी, ये जितना आप इसको आगे एक्सटेंड करेंगे दूर होती जाएंगी। पर अगर इनको हम पीछे मेज की मिरर के पीछे अगर मिलाते हैं तो वर्चुअली यहाँ पे मिलेगी। तो आपको ये येलो कलर की ए डैश बी डैश इमेज बन रही है मिरर की दूसरी साइड में। तो साइज देखें तो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इन लार्ज है। पोजीशन कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। नेचर वही है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब की बार ये चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली इंटरसेक्शन से नहीं बन रही, इसको हमने वर्चुअली मिलाया है तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगी। तो वर्चुअल और इरेक्ट ये इमेज है। इसके बाद आता है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब आपका कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती है हम देखते हैं। पहली पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी प्लेस है तो उसकी साइज जो है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, सारी रेस पैरेलल आती है। जितनी भी आपको ये ऑरेंज कलर की दिख रही है सारी इंसिडेंट रे है। एज पर रूल क्या होता है, ये बाउंस बैक हो जाती है लेकिन सारी रेज वर्चुअली कहाँ मिलेगी, दूसरी साइड में फोकस पे। तो साइज क्या होगी, क्योंकि ये पॉइंट पे जाके मिलती है सारी पॉइंट साइज हो जाएगी। पोजीशन कहाँ पे होगा, एट फोकस पे होगा। नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि सारी वर्चुअली मिल रही है। नेक्स्ट वन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट अगर पोल और इनफाइनाइट के बीच में होगा तो इमेज कैसे बनेगी, यहाँ पे आप देखिए ए बी ऑब्जेक्ट है जो कि पोल और इनफाइनाइट के बीच में है। ये ऑरेंज कलर की जो रेज है ये जाके फोकस से मिलेगी वर्चुअली इस साइड। उसके बाद दूसरा रूल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। तो बाउंस बैक यहाँ पे होगी लेकिन वर्चुअली वो कहाँ से मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो ये है आपका साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। पोजीशन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। और नेचर होता है वर्चुअल इरेक्ट। इसी प्रॉपर्टी इमेज बनने की जो प्रॉपर्टी है ये कॉन्वेक्स मिरर में बहुत पॉपुलर है, इसीलिए इसका यूज होता है यहाँ पे साइड व्यू मिरर में। आगे हम चलते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है।
पहला है इट इज यूज एज द मेकअप मिरर, जैसे मेकअप करते हैं लोग घरों में, एक मिरर होता है, उससे आपकी इमेज थोड़ी बड़ी बनेगी। शेविंग मिरर में होता है, रिफ्लेक्टर टॉर्च लाइट में होता है, रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस में, हेडलाइट्स ऑफ कार एंड सर्च लाइट्स डॉक्टर्स यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, जो टीथ की इमेज होती है वो बड़ी दिखाता है, सोलर फर्नेस में यूज होता है। तो ये सारे यूजेज हैं कॉनकेव मिरर के। आई थिंक आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से क्या क्या यूज होते हैं कॉनकेव मिरर के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे है। सबसे पहला यूज होता है साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स में। आप देखिए जो गाड़ियों में मिरर लगे होते हैं, बाइक में, ठीक है, स्कूटी में, कार में, सब में। इट इज यूज एज सन ग्लासेस, सन ग्लासेस में यूज होते हैं। इट्स यूटिलाइज इन एटीएम एंड अदर प्लेसेस फॉर सिक्योरिटी पर्पज, शॉपिंग मॉल्स के बाहर लगे होते हैं सिक्योरिटी पर्पज के लिए, एटीएम के बाहर लगे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है इसके अंदर। और रिफ्लेक्टर का यूज होता है, रिफ्लेक्टर द स्ट्रीट लाइट में। तो ये सारे जो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। नेक्स्ट होता है मिरर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं मिरर फार्मूले पे। मिरर फॉर्मूला है द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, वी होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड एफ होता है फोकल लेंथ। तो ये सारी चीज़ों को मिला के एक फॉर्मूला बनता है जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर नहीं मेरे का जरूर आएगा। उसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसका दूसरा नाम लीनियर मैग्नीफिकेशन भी होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। देखिए आपने भी देखा था कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव में इमेज की साइज कुछ बड़ी बनती है, कुछ छोटी बनती है। तो इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज को लेकर के जो रेशियो निकलता है उसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन को एम से नोट करते हैं। एम क्या होता है, साइज ऑफ इमेज h' में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, यहाँ पे देखिए पोल का इमेज का डिस्टेंस उसको v से लेते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, u होता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m = h'/h = -b/u। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, हम अगर सॉल्व करें इसकी वैल्यू नेगेटिव अगर आती है तो इमेज विल बी रियल, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज विल बी वर्चुअल। एक्चुअल मैग्नीफिकेशन मतलब ये होता है कि ये बताता है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट कंपेयर में कैसी बनती है। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन का पार्ट। अब हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ। देखिए लाइट जब बेंड करती है अपने पाथ से, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे है AO और नॉर्मल लाइन है NON' और रिफ्लेक्टेड रे है OB। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से बेंड कर जाती है, नहीं मुड़ जाती है किसी दूसरे मीडियम। अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम भी कई तरह के होते हैं। एयर एक मीडियम होता है जिसमें लाइट चलती है, ग्लास एक मीडियम होता है जिसमें लाइट चलती है, और वाटर एक मीडियम में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट होती हैं उनमें लाइट जा सकती है, तो वो लाइट के लिए एक मीडियम काम करता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ व्हेन दे पास ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का डेली लाइफ में बहुत हम एग्जांपल देखते हैं। फिर आता है लॉज और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज है, बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था। पहला होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बिल्कुल वैसे ही है पहला रूल, तो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये सब नॉर्मल, ये सारे एक ही पॉइंट पे, सॉरी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आज इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। साइन आई बाई साइन आर, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए, इसका रेशियो एक कांस्टेंट होता है। इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है इस लॉ को। इसको हम n/1 पढ़ेंगे। n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
फर्स्ट मीडियम विद, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम होगा। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन थोड़ा सा गलत है, आपको ध्यान करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हम लिखते हैं जिसमें लाइट जाती है, तो ऑब्वियसली लाइट सेकेंड मीडियम में ही जाएगी, तो सेकेंड मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या डेफिनेशन है, ये बहुत आता है बोर्ड पेपर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है कितनी वो बेंड होगी। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, v1 का मतलब लाइट की वेलोसिटी पहले मीडियम में, v2 का मतलब लाइट की वेलोसिटी सेकेंड मीडियम। तो दोनों का जो रेशियो होता है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हालांकि अगर आप साइन आई अपॉन में साइन आर लिखते हैं तो भी ये सही रहेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कई तरह के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा पहला मीडियम एयर या वैक्यूम है तो दूसरे मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अगर पहला मीडियम, मान लीजिए पहला मीडियम वैक्यूम और एयर नहीं है, अगर हम बात करें जैसे दो मीडियम अलग, जैसे मान लीजिए कि पहला मीडियम ग्लास हो, दूसरा मीडियम वाटर हो, या पहला मीडियम वाटर दूसरा ग्लास, तो ये दोनों में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एक दूसरे के कंपेयर में। डिपेंड करता है कि हमारा सेकेंड मीडियम कौन सा है, वाटर है या ग्लास है, तो उसी का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है इसका कारण क्या है, किस कारण से ऐसा होता है? देखिए, कॉज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज दैट लाइट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड। जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी स्पीड बदल जाती है, दैट्स वाई इट चेंज इज पाथ। तो जब लाइट की स्पीड चेंज होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यही होता है डिस्पर्सन का कारण, सॉरी ये होता है रिफ्रैक्शन का कारण। तो कॉज और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफरेंट स्पीड्स ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अब हम पढ़ते हैं कुछ फिनोमिना जो आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेस पर होता है। पहला होता है कि अगर हम मान लीजिए कोई कॉइन या कोई स्टोन पानी के अंदर डालते हैं ग्लास में, तो वो ऊपर से देखने पर थोड़ा सा उठा नजर आता है, यानी कि अपनी एक्चुअल पोजीशन से ज़्यादा ऊपर हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए एक कॉइन है यहाँ पे। अब इस कॉइन के ऊपर जो है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे, यहाँ हमारी आँखें यहाँ से इसको ऑब्जर्व करती हैं, तो ये जो होता है ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर हमें नज़र आता है। उसके बाद होता है दूसरा, द पेंसिल पार्शली इमर्स इन वाटर। जो पेंसिल जो होती है अगर हम पानी में डालते हैं तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा बेंड नज़र आती है, तो ये भी रिफ्रैक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। उसके बाद होता है कि इसके बाद इसमें पढ़ते हैं कि मीडियम कितने तरह का होता है, कितने तरह के मीडियम होते हैं, कितने टाइप्स के मीडियम होते हैं। पहला होता है ऑप्टिकली रेडर मीडियम। कुछ मीडियम ऐसे होते हैं जिसमें लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है। द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल फास्टर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेडर मीडियम। जो मीडियम में लाइट बहुत तेज चलती है, जैसे अगर हम बात करें वैक्यूम या एयर की, तो उसमें लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस मीडियम को कह सकते हैं ऑप्टिकली रेडर मीडियम है। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, जिसमें लाइट की स्पीड थोड़ा स्लो होती है, जैसे ग्लास और वाटर है। तो अगर हम वाटर ग्लास का कंपेयर एयर से करें तो वो डेंसर मीडियम होगा। तो डेंसर और रेयर मीडियम की डेफिनेशन भी बहुत आती है। इसके बाद आता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए रूल्स होते हैं कुछ चलने के भी लाइट के। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जैसे आपको ऊपर का मीडियम रेयर नीचे का डेंसर है,
तो लाइट जब डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल तरफ बेंड हो जाए, जहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि जो आपका ऑरेंज कलर की लाइट है ये इंसिडेंट रे है, और जो ग्रीन कलर की लाइट आपको दिख रही है ये रिफ्रेक्टेड रे है। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इस केस में एंगल आई बड़ा होता है, एंगल आर छोटा होता है। तो ये एक रूल होता है लाइट के चलने का। इसके बाद दूसरा होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन और व्हेन लाइट रे पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या होता है, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये नॉर्मल तरफ बेंड कर जाती है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंसिडेंट रे कम है और रिफ्रेक्टेड रे ज़्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो ये डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए रूल है। अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक ग्लास स्लैब की लाइट देखिए रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो ग्लास स्लैब जो होता है इससे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए ग्लास स्लैब एक रखा हुआ है जो कि एक डेंसर मीडियम काम करता है। ऊपर देखिए एयर है जो कि रेयर मीडियम काम करती है। एक आपको ये लाइट दिख रही है, जैसे लाइट बी पॉइंट पे आती है, ए बी इंसिडेंट लाइट है, आपको पता है कि रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये नॉर्मल तरफ बेंड कर जाती है। तो ये नॉर्मल तरफ ग्रीन कलर की लाइट जो है ये नॉर्मली बेंड कर जाती है। फिर ये सी पॉइंट पर आकर के ये फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। अब ये लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये लाइट दूर जाती है। अब ये इमरजेंट एंगल होगा, इसको इमरजेंट रे बोलते हैं सी डी को। और ये जो रे होती है सी डी ये बिल्कुल इंसिडेंट रे ए बी के पहले होता है। अगर इसको हम थोड़ा आगे तरफ एक्सटेंड करें, यहाँ पे देखिए एम ई, अगर इसको आगे तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों ही लाइटें पहले हो जाती है। अगर सी पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ई सी ई जिसकी डिस्टेंस है डी, तो ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है। यहाँ पे देखिए ए बी इंसिडेंट रे, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, सी डी इमरजेंट रे है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो हम बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर लाइट का, यहाँ पे दोनों पे बी और सी पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ अगर फॉलो करें, एट पॉइंट बी यूजिंग स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन में साइन आर। साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होता है यहाँ पे ग्लास में लाइट जाती है एयर के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर 1। अब यही रूल्स अगर सी पे फॉलो करते हैं, साइन आर अपॉन में साइन ई। अब लाइट एयर में जाती है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ये दो इक्वेशन बनता है। इसके बाद अगर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बी गेट। अगर हम दोनों इक्वेशन का यहाँ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो साइन ए अपॉन में साइन आर इक्वल टू इंटू साइन आर अपॉन में साइन आई। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आर से आर कैंसिल होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आई से ई, ये वर्टिकली अपोजिट। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कैसे ये हो गया। यहाँ पे देखिए जो आपका एक बार फिर समझिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के। यहाँ पे आर और आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं दोनों, तो हमें जो फॉर्मूला यहाँ मिलता है वो ये है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से किस तरह से, अभी तक आपने लेंस के बारे में पढ़ा है, वो पढ़ते हैं मिरर के बारे में, सॉरी लेंस के बारे में। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंड होता है। दो तरह के लेंस होते हैं हमारे, जैसे कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स कॉनकेव मिरर, तो वैसे लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। पहले आता है आपका कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है फर्स्ट थिंग, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसे। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है, द कॉनकेव लेंस इज लेंस दैट कन्वर्जेस रेज ऑफ लाइट दैट convey parallel to the principal axis, that is converges the incident ray towards the principal axis which is relative thick across the middle and thin at the lower।
देखिए कन्वेक्स लेंस जो होता है, तो स्टूडेंट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? द कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस दैट कन्वर्ज रे ऑफ लाइट। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना, ये लाइट रे को इकट्ठी करता है। दैट कन्वे पैरेलल टू इस प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, दैट इज कन्वर्ज द इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज रिलेटिवली थिक अक्रॉस द मिडल एंड थिन एट द लोअर एंड अपर एजेस। मतलब बीच में ये थोड़ा मोटा होता है और किनारों पे पतला हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और इसका जो एज होता है, एजेस आर कर्व आउटवर्ड रादर देन इनवर्ड, इसका एजेस आउटवर्ड यानी बाहर तरफ होता है। दूसरा होता है आपका कनकेव लेंस, द लेंस हुज is both reflecting surface are spherical such that it is thin at the middle and thick at the edges। ये एजेस पे थिक होता है, मिडल में थिन होता है। इसको आल्सो दिस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कुछ टर्म्स होते हैं कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में, पहले पढ़ते हैं लेंस के कुछ टर्म्स। पहला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सेम थिंग जैसा आपको मिरर पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिव सर्फेसेज ऑफ द लेंस आर ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। देखिए एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो हॉलो स्फीयर हैं, तो ये एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। इसके दो सेंटर है C1 और C2, तो इन्हीं सेंटर्स को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट थिंग है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या आते हैं? जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2 को पास करके जाती है उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये दोनों C1 और C2 को पास करके जा रही है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर। ऑप्टिकल सेंटर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल थ्रो विच रे ऑफ लाइट पास से अनडेविएटेड, यानी बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर की जो लाइट है वो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो रही है, तो ये बिना डाइवर्जन के यानी कि बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी, ये इसका एक रूल होता है। फिर आता है प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सॉरी प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? यहाँ पे आपको देखिए, अगर हम बात करें कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के लिए, तो जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर की जितनी रेज दिख रही हैं सारी प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है। ये सारी रेज कहाँ पे मिलती है? फोकस पे। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस एंड इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस ये अपीयर्स टू मीट एट द पॉइंट फोकस। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस होता है वर्चुअली और रियली। नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस सब के बीच की लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। अपर्चर, जैसा आपके मिरर पढ़ा था कि टोटल साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, द सेम थिंग टोटल साइज ऑफ लेंस। लेंस की जितनी साइज होती है उसी को हम कहते हैं अपर्चर। यहाँ पे देखिए कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों की जितनी भी साइज है इसी को हम कहते हैं अपर्चर। अपर्चर रूल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको जरूर याद कर लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला रूल होता है ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस आर अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस ऑफ ए लेंस। बिल्कुल पहला रूल फोकस का ही है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होती है तो फोकस पे वर्चुअली और एक्चुअली मिलती है। सेकेंड रूल होता है कि जो लाइट पास थ्रू होती है फोकस की तरफ, एरिया ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए लेंस या डायरेक्ट टुवर्ड्स, अगर कोई लाइट फोकस की तरफ आती है या फोकस की तरफ डायरेक्ट टुवर्ड्स इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। थर्ड रूल होता है एरिया ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ट्रेवल्स अनडेविएटेड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। जैसा आपको पता ही था कि ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। यहाँ पे येलो कलर की और ये ग्रीन सॉरी ब्लू कलर की जो लाइट है
ये ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास हो रही है। फिर आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। देखिए रूल्स पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या होता है। पहले इमेज फॉर्मेशन रूल्स तो हमने पढ़ी लिए, हम पढ़ते हैं इमेज कैसे बनती है। पहला केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। जैसे ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस होगा तो जितनी भी रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आती हैं, तो ये कहाँ मिलेगी, फोकस पे। तो जब सारी रेज फोकस में मिलती है तो साइज क्या होगी इमेज की, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज, एक पॉइंट के जितना बनती है, पॉइंट जितना। पोजीशन क्या होता है एट फोकस एफ पे। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये रियली सारी मिल रही है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2f। अब बियॉन्ड 2f क्या है कि अगर बियॉन्ड, देखिए लेंस में क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जो फोकस हम शो करते हैं दोनों तरफ होता है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें शो नहीं करना है। यहाँ पे 2f1 उसकी रिप्लेस पे कर देते हैं और 2f2 दूसरी रिप्लेस पे। यहाँ पे देखिए 2f1 से पीछे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट से अगर रे आती है ब्लू कलर की तो फोकस से जाएगी जैसा रूल होता है। फिर ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो। यहाँ पे देखिए आपको रेड कलर में इसकी इमेज बनती दिख रही है, लेकिन अगर हम देखें तो ये इससे ऑब्जेक्ट से छोटी है, डिमिनिश्ड है। तो साइज क्या है, डिमिनिश्ड है। पोजीशन है बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f। अब ऑब्जेक्ट अगर 2f पे प्लेस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट की, तो अगर रूल्स के हिसाब चलें तो जो ब्लू कलर की लाइट है ये रिफ्लेक्ट होकर पहले इधर जाएगी, और जो ग्रीन कलर की लाइट है वो अनडेविएट हुए बिना सीधी निकल जाएगी। तो ये मिलती है यहाँ पे आपको इमेज की डिस्टेंस a डैश b डैश शो की गई है। ये आपकी इमेज डिस्टेंस है। इसको मेजर करते हैं तो बिल्कुल सेम साइज की मिलेगी। पोजीशन क्या होगा, एट टू f2 होगा। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f1 एंड 2f1। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा आगे लाते हैं f1 और 2f1 के बीच में। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रह जाती है, दूसरी रह जाती है से ऑप्टिकल सेंटर से, तो दोनों रेज यहाँ मिलती है। अब मेजरमेंट के थ्रू हम ये देखते हैं कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से लार्ज है, यानी बड़ी बनती है। पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f2, 2f2 से पीछे बनती है, और नेचर वही होगा, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद है नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस पे रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट f1, इसकी साइज क्या होगी, हाई। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रूल्स के हिसाब से अगर हम चले तो ये ब्लू कलर की लाइट फोकस जाएगी जो स्ट्रेट जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर जाती है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। तो दोनों क्या होता है, बिल्कुल पैरेलल जाती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये मिलेंगे नहीं कभी। और इन्फिनिटी का क्या रूल होता है कि हाईली लार्ज इमेज बनेगी। पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी तक जाती है। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f1 एंड o। ऑब्जेक्ट को अगर f1 और o के बीच में यहाँ हम प्लेस करते हैं, यहाँ पे आपको येलो कलर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है। रूल के हिसाब से रे चलती है प्रिंसिपल एक्सिस पहले, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाती है। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर जाएगी तो ये सीधी स्ट्रेट निकल जाएगी बिना डेविएशन के। बट अब ये दोनों रेस कभी नहीं मिलेंगी आगे जाके, जितना इसको हम आगे बढ़ाते हैं ये उतना ही दूर जाएगी। बट आप देखो अगर इसको हम पीछे वर्चुअली मिलाते हैं तो आपको ये रेड कलर की इमेज दिखाई पड़ेगी, a डैश b डैश। अब ये ऑब्जेक्ट की साइज की तरफ बन रही है और इसको हमने वर्चुअली मिलाया है, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। साइज इससे बड़ी बनेगी, इनलार्ज बनेगी। सेम साइज ऑफ पोजीशन क्या है, सॉरी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट साइज, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी। उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पहला टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट शो किया गया है, बहुत दूर है। यहाँ से रे चलती है स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये बाहर तरफ डेविएट होती है। लेकिन अगर इसी रे को हम पीछे मिलाते हैं तो ये फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये दोनों फोकस से मिल रही है दोनों रेस।
तो क्योंकि ये पॉइंट पे आके मिले तो पॉइंट साइज की बनती है। पोजीशन कहाँ होगी, एट फोकस पे होगा। नेचर वही होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इसको हमने वर्चुअली पीछे तरफ मिलाया है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जो कि ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है। पहला रूल होता है यहाँ से रह जाती है, ये ब्लू कलर की डेविएट होती है बाहर तरफ, वर्चुअली कहाँ मिलेगी, फोकस से मिलेगी। दूसरी रे सीधी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से बिना डेविएशन के। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो ग्रीन कलर की आपको डार्क ग्रीन दिख रही है, ए डैश बी डैश, तो ये इसकी इमेज है। अब देखिए ऑब्जेक्ट से इमेज क्या छोटी बन रही है, तो ये डिमनेस्ड है। पोजीशन का बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में है। नेचर का वर्चुअल इरेक्ट होगा। अब आते हैं साइन कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, पहला हम लेते हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। जो भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये इसकी इमेज दिख रही है। कन्वेक्स लेंस में आपको पता है वर्चुअल और रियल दोनों इमेज बनती है। लेंस के दूसरी तरफ रियल बनती है और सेम तरफ बनती है वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अगर इससे इंसिडेंट जाती है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, अगर रिफ्लेक्ट होती है तो नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से बात करें तो ये हमेशा नेगेटिव, जैसे हम ग्राफ खींचते हैं मैथ में कि जो ओरिजिन से लेफ्ट में होगा वो नेगेटिव होगा, जो ओरिजिन से राइट में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो ओरिजिन से ऊपर होगा पॉजिटिव, जो ओरिजिन से नीचे होगा वाई एक्सिस पे वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस बात करें तो एज पर साइन कन्वेंशन यू हमेशा नेगेटिव में जाएगा। वी देखिए पॉजिटिव में भी है, राइट साइड भी है और लेफ्ट साइड भी है, तो दोनों हो सकते हैं। वी माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं। फोकल लेंथ ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इसका मेन फोकस राइट साइड ही माना जाएगा। तो ये तो था साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स लेंस। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस यानी कि कनकेव लेंस में देखिए सेम थिंग वैसे बिल्कुल है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ इसकी इमेज बनती है, तो इमेज भी ऑब्जेक्ट की साइड ही बनती है, तो ये हमेशा नेगेटिव में ही जाएगी। यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, तीनों इसके लेफ्ट ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं। तो दैट्स वाई ये तीनों ही नेगेटिव होंगे। जो रे इंसिडेंट होती है इसकी तरफ पॉजिटिव जाएगी, जो रिफ्लेक्ट होके जाती है वो नेगेटिव होगी। ऐसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के लिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की साइड में अगर इमेज की हाइट है तो पॉजिटिव क्रिएट करेंगे, अदरवाइज वो नेगेटिव में जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेंस फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स, वैसे बिल्कुल लेंस फार्मूला है। ये भी एक रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, वो मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1। तो अब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं लेंस फार्मूला। जैसे कि आपने मिरर फार्मूला पढ़ा था बिल्कुल ऐसे लेंस फार्मूला होता है। द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज नोन एज लेंस फार्मूला। ये तीनों के बीच में जो आपका फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे लेंस फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम जरूर याद रखेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस। जैसे आपके मिरर में मैग्नीफिकेशन पढ़ाता है वैसे सेम यहाँ पे लेंस में होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय एम। यहाँ पे देखिए इसको एम से नोट करते हैं। ये साइज ऑफ इमेज एच डैश और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच के बीच का रेशियो होता है, या फिर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल यू। यहाँ पे नेगेटिव साइन जो लगता था पहले वो नहीं रहेगा इस बार। तो एम इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू बी बाई यू। अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज रियल होगी, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स पावर ऑफ लेंस। देखिए लेंस की जो पावर होती है, पावर
अब पढ़ते हैं स्टूडेंट पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस मतलब होता है कि एक एबिलिटी होती है लेंस की कि वो लाइट रे को कितना कन्वर्स कर सकता है या फिर कितना डाइवर्स कर सकता है। आपने भी पढ़ा कि दो लेंस की प्रॉपर्टी है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की। तो इट इज डिफाइन द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ लाइट रे, या फिर इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल भी पावर ऑफ लेंस कहलाता है, लेकिन फोकल लेंथ मीटर में होना जरूरी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। तो ये होता है आपका पावर ऑफ लेंस के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट। अगर दो लेंस कांटेक्ट में है तो उनकी पावर कैसे चेंज होती है। कंसीडर टू लेंस थिन लेंस, वन ऑफ द फोकल लेंथ f1 और अनदर ऑफ फोकल लेंथ f2। अगर दोनों को मिलाते हैं तो इससे कॉम्बिनेशन जो पावर फोकल लेंथ बनेगी वो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, और उसकी जो पावर होगी वो भी ऐड हो जाएगी, पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर बहुत सारे लेंस एक साथ यूज करते हैं जिसकी अलग अलग पावर होती है तो सभी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा टोटल पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन की पावर बनेगी। हम देते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या क्या यूज होता है। कन्वेक्स लेंस यूज इन प्रोजेक्टर, जैसा प्रोजेक्टर होता है, स्लाइडर होता है आपके स्मार्ट क्लास में होता है, जिससे प्रोजेक्टर पे जो इमेज बनती है उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। कन्वेक्स लेंस यूज इन द माइक्रोस्कोप। आप यहाँ पे देखिए माइक्रोस्कोप दिखाया गया है, ये आपका टेलीस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस देखने के लिए और ब्लड सैंपल की जांच, बहुत सारे काम आता है, बायो लैब में आता है ये। तो ये इसमें जो लेंस लगा होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। टेलीस्कोप जो होता है ये दूर की चीज़ों को देखने का काम आता है। और करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपी, आपने डिफेक्ट ऑफ विजन में पढ़ा होगा, कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने का काम आता है। और ये आपका मैग्नीफाइंग ग्लास में भी काम आता है, जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए या फिंगरप्रिंट्स को देखने का काम आता है। तो ये सारे जो हैं ये कन्वेक्स लेंस के यूजेज हैं। कॉनकेव लेंस का क्या जो होता है? पहला फ्लैश लाइट में, यहाँ पे आप देखिए टॉर्च में चारों तरफ लाइट जा रही है, फ्लैश लाइट में यूज होता है। टेरेस्टेड टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का यूज आपको पता ही है, दूर चीज देखने के लिए काम आता है। अब ये टेरेस्टेड टेलीस्कोप, इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। डोर पिन होल या स्पाई होल, यानी कि दरवाजे पे जो पिन बाहर की चीज़ों को देखने काम आता है, कि स्पाई होल के उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है। और मायोपिया का करेक्शन आपने जरूर पढ़ा होगा कि मायोपिया में जो लेंस यूज होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर लाइट के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।